So, hello students. In this video, we are going to discuss about Bayes strain theory. So, this video is presented by me. This is Ritik Mandal from NIT Surat. So, let's get started. So, before going to the next slide, let me tell you this video is intended for the students of JEE, pre-medical, IIT-JAM aspirants, also CSIR NET aspirants. So, let's get started. So, in the first, what is Bayes strain theory? Before knowing it, let us know who brought it. So, this Bayes strain theory has been brought and proposed by the Adolf von Baer. He won the Nobel Prize for this for the stability of cyclic compounds, especially cycloalkanes. Right. So, the main facts of the theory are as follows. Now, I have pointed out the points of the main facts of this theory. So before going to the facts, let me give you a vague idea about the Bayes strain theory. Now, if I tell you this is a cyclopropane, right? Now, in this carbon, its hybridization is sp3, right? Now, its ideal angle should be 109 degree and some minutes, that is 28 minutes. But you can see in the cyclopropane, its angle is 60 degree. Now desired angle is 109, but actual angle is 60 degree, right? So that means it has a strain, means इसमें बहुत ज़्यादा strain पड़ रहा है एंगल में. तो क्योंकि कम एंगल में है और जबकि उसका डिजायर्ड एंगल ज़्यादा है तो उसमें रिपल्शन क्रिएट होगी. इस वजह से ये हाईली अनस्टेबल होगा. क्या होगा? हाईली अनस्टेबल. तो अनस्टेबिलिटी के कारण से इसी को हम लोग बेयर स्ट्रेन थ्योरी बोलते हैं कि जो स्ट्रेन के कारण अनस्टेबिलिटी जो होता है वही चेक करते हैं हम लोग, स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी. तो ये था अपना वेग आइडिया. नाउ लेट्स गेट इनटू द पॉइंट्स. द कार्बन इज टेट्राहेड्रल. द कार्बन atom lie at the center of the tetrahedron and its four valences are directed towards the four corners of the tetrahedron. The bond angle is 109 degree 28 minutes. ये आप सभी को पता होगा कि sp3 हाइब्रिडाइज में किस तरीके से एटम अरेंज होते हैं. कार्बन टेट्राहेड्रल के शेप में होता है और सेंटर से उसके बाकी चारों वैलेंसी कॉर्नर्स पे टेंड करते हैं. Now the deviation of the bond from normal tetrahedron causes a strain in the molecule which is the cause of reactivity. जैसे कि मैंने इस वाले एग्जांपल में आपको समझाया. आगे बढ़ते हैं. साइक्लोएल्केन्स आर प्लेनर मॉलिक्यूल्स. आपको पता है साइक्लोएल्केन्स जो हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल्स है. क्यों? क्योंकि इसको हम लोग प्लेन में ड्रॉ कर पा रहे हैं तो उसको हम लोग प्लेनर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे. दैट इज ऑल द कार्बन एटम फॉर्मिंग द रिंग लाइन इन द सेम प्लेन. द साइक्लोप्रोपेन इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. और मैंने आपको इसका एग्जांपल दिखाया. नाउ दिस बेयर स्ट्रेन थ्योरी इज वैलिड फॉर साइक्लोप्रोपेन, butane, pentane and hexane. Okay, so cycloprop, but, पेंट और हेक्स इनके लिए वैलिड होता है अब हमारा बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी. नाउ इसमें हम लोग है ना जो अपना एंगल स्ट्रेन का हम लोग ने स्टडी किया और उसी में जैसे कि मैंने बताया कि जो डिजायर्ड एंगल है, जैसे कि इस साइक्लोप्रोपेन के केस में इसका 60 डिग्री एक्चुअल एंगल है, राइट. बट डिजायर्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट्स. तो ये उसका डिजायर्ड एंगल है. मतलब 60 109 डिग्री माइनस 60 जितना भी होता है, दैट इज जितना भी उसका माइनस करके होता है वो उसका स्ट्रेन है. मतलब उतना एंगल उसको जाना पड़ेगा तभी जाके उसको न्यूट्रलाइज हो. तो ये था अपना एंगल स्ट्रेन. नाउ the greater the deviation of bond from 109 degree the greater will be the angle strain. उसलिए साइक्लोप्रोपेन के केस में उसका एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है. ब्यूटेन के केस में अगर आप देखोगे, मैं ब्यूटेन का भी एग्जांपल लेता हूँ. ब्यूटेन का एक्चुअल एंगल है 90 डिग्री, राइट. पर इसका जो डिजायर्ड एंगल है वो कितना है? 109 डिग्री. तो इसमें आप देख सकते हो कितने का फर्क है? 19 डिग्री का, राइट. 19 डिग्री का फर्क है. तो ये उसका एंगल स्ट्रेन है. अगर ये उतना एंगल में हो जाता 109 डिग्री में तो उसका स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी होती, मतलब कंप्लीटली स्टेबल होता. पर क्योंकि वो
डिजायर्ड एंगल में नहीं है, तो उसलिए उसमें स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी फॉर्म हो रहा है। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है जिससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कैसे उसका डेविएशन इन बॉन्ड एंगल निकाल सके, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने निकाला हुआ है साइक्लोप्रोपेन का, दैट इज 1098 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज 39, एंड उसको हम लोगों ने हाफ से डिवाइड किया, हाफ से हम लोग डिवाइड किया। अब हाफ को क्यों डिवाइड करते हैं उसका भी आप समझिए। हाफ मीन्स डेविएशन इज इक्वली शेयर्ड बिटवीन टू बॉन्ड्स, है ना, कोई एक बॉन्ड से तो नहीं, दोनों बॉन्ड से। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेविएशन shows the bond angle has been compressed. Negative value of the deviation shows that bond angle has been expanded. इतना आपको क्लियर हो गया, और ये आपको बाद वाले एग्जाम्पल में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे डेविएट हुआ था, कहाँ पे एक्सपांड हुआ था और कहाँ पे कंप्रेस हुआ था। नाउ अगर मैं प्रीवियस स्लाइड में अगर जाके दिखाऊं कि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पॉजिटिव अगर होगा तो वो कंप्रेस्ड होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है वो कंप्रेस्ड है। अगर एक्सपेंडेड होता तो ऐसा कुछ होता, राइट। वो कंप्रेस्ड है, इसलिए इतने का अपना डिफरेंस आ रहा है। Now from the above calculation, it is obvious that the deviation from the normal tetrahedral angle is maximum in cyclopropane, causing maximum strain in the molecule, और यही है Bayer's most unstable compound, and hence जो unstable ज़्यादा होता है वो most reactive होता है। तो ये वाला पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है कि why cyclopropane are the most unstable and reactive compounds. Now the deviation in cyclobutane is less than cyclopropane, राइट। ब्यूटेन का लेस है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कुछ 9 डिग्री समथिंग डेविएशन हो रही थी। द डेविएशन ऑफ बॉन्ड इन साइक्लोपेंटेन इज लिस्ट, इट इज मोस्ट स्टेबल। साइक्लोपेंटेन का डेविएशन सबसे लीस्ट है। इट इज द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, बेयर्स मोस्ट स्टेबल, है ना। आपको ये याद रखना है, वो विच कंपाउंड इज द बेयर्स मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड एंड मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं इस टॉपिक से। The deviation in cyclohexane and cycloheptane would go on increasing. Thus, they will be less stable compound. Thus, the synthesis of large ring would be very difficult because of the bond going increasing. जो deviation bond है वो increase होता जाएगा, तो उसका synthesis possible नहीं होगा, क्योंकि वो ज़्यादा unstable होगा, right? Now the more stable a ring system, more easily it can be synthesized. जैसे कि लास्ट पॉइंट में आपको बोला था कि अगर ज़्यादा बड़े कंपाउंड्स होते जाएंगे तो उसमें स्ट्रेन भी ज़्यादा होते जाएगा और वो इजीली सिंथेसिस नहीं किया जा सकता। पर इस केस में अगर मोर स्टेबल रिंग सिस्टम होता है तो बेयर्स के अकॉर्डिंग ये सिंथेसिस भी इजीली हो सकता है। Bayesian theory is accepted that stability of cyclohexane and other highly members should be lower than cycloheptane, but experimentally, cyclohexane and higher members have been found as stable as cyclopentane ring. Why? This is opposed by the heat of combustion data of cycloalkane. मैं इसका एक लेक्चर बाद में लूंगा कि क्यों हीट ऑफ कंबशन से हम लोग का जो डाटा है साइक्लोएल्केन वो डिफर करता है, राइट। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द बेयर स्ट्रेन थ्योरी, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो उनका मानना था कि 5 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 6 देन 4 एंड देन 3, बट ये बेयर्स के अकॉर्डिंग था, राइट। ये बेयर्स के अकॉर्डिंग था। अगर एक्सपेरिमेंटली डेटा अगर देखा जाए तो ये कुछ अलग बोलता था। 6 इज ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 3। तो 3 तो अनस्टेबल है दोनों के केस में, बट 6 मेंबर्ड रिंग, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, 6 मेंबर रिंग यहाँ पे कितने में, 120 डिग्री में, राइट। और डिजायर्ड एंगल उसका कितना होना चाहिए था, 120 डिग्री। तो ये तो भाई वो स्टेबल कंपाउंड है ही, स्ट्रेन बहुत ही लेस मौजूद है। पर क्योंकि 5 मेंबर रिंग बेयर ने इसलिए रखा था क्योंकि बेयर ने इसलिए रखा था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उसका कम डेविएशन है, पर ये एक्चुअली में नहीं है। एक्सपेरिमेंटल डेटा कुछ अलग बोलता है। मैं शायद यहाँ पे कुछ गलत बोल रहा हूँ। साइक्लो हेक्सेन नहीं, ऑलराइट। तो ये
एक्सपेरिमेंटल डेटा से अलग होता है। तो ये बात बेयर्स ने एक्सेप्ट नहीं कर पाया था, तो वो उसका लिमिटेशन में गया था। तो अब लिमिटेशन की बात करें, अगर लिमिटेशन ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी, द बेयर वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एंगल स्ट्रेन इन द लार्ज रिंग सिस्टम। जैसे कि मैं बोला था, वो फाइव मेंबर डेट मोस्टली 6 मेंबर रिंग तक उसने सही ठीक ठाक से लगा दिया था, एक्सेप्ट फॉर द केस ऑफ 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग के बीच में जो स्टेबिलिटी, 6 मेंबर रिंग का स्टेबिलिटी एक्सपेरिमेंटली उसका ज़्यादा देखा गया है, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू द बेयर्स, साइक्लोपेंटेन शुड बी मच स्टेबल देन साइक्लोहेक्सेन, बट प्रैक्टिकली इट इज रिवर्स। अब देखना, साइक्लोपेंटेन जो है वो हम लोग ने प्लेनर के में हम लोग ऐसे लिखते हैं कि दिखता है कि वो प्लेन में हम लोग ने ड्रॉ किया है, पर इन रियलिटी अगर इन रियलिटी में बात करूं तो साइक्लोहेक्सेन जो है उसको हम लोग चेयर फॉर्म में लिखते हैं, राइट। तो ये 3D फॉर्म में होता है। अगर हम लोग जो एक्चुअली हम लोग ड्रॉ करते हैं कि वो प्लेनर फॉर्म में है, जो कि रियलिटी नहीं है, वो बोथ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो वैसे अकॉर्डिंग में उसका अगर एंगल देखा जाए तो उसका एंगल स्ट्रेन बहुत ही कम होता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द साइक्लोपेंटेन। तो इसलिए ये प्रैक्टिकली रिवर्स दिखाया गया था। Larger ring systems are not possible according to Bayer as they have negative strain, but they exist and much stable. Larger ring systems are not planar but puckered to eliminate the angle strain. So this is all about the Bayer's angle strain theory. Now, if you have any kind of doubt, drop it into the comment section. I will explain most of the queries that you have got. So that's for today's video, and thanks for watching.